Hello बच्चों, I again welcome you back to the online YouTube platform of AN Agri Coaching Classes। तो आज के सेशन में बहुत कुछ है आप सभी के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं पहले उन सारी चीज़ों को आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ। और आज का ये जो सेशन होने वाला है वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पे वो बच्चे जो IGKV CET महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के एग्जाम्स को टारगेट में रखे हुए हैं। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन अ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक ऐसा वेजिटेबल क्रॉप है जहां से आपको IGKV CET में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में या फिर बाकी सारे एग्जाम्स में भी सवाल देखने को मिल सकता है। जो बच्चे मेरे IGKV CET महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाले कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, चाहे आप ऑनलाइन वाले हैं चाहे आप ऑफलाइन वाले हैं, आपका जो अपना ग्रुप है उस पर इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स चले जाएंगे। लेकिन आप में से वो बच्चे जो मेरे कोर्स में एनरोल्ड नहीं हैं, आप सभी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप आज की क्लास का PDF दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक से आराम से एक्सेस कर सकते हो। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ गूगल फॉर्म को पूरा फिलअप कर दीजिएगा और आप जैसे ही फिलअप करेंगे आप सभी के लिए इस क्लास का PDF बड़े आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगा। साथ ही साथ आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि सेशन को लाइक करो, शेयर करो और हमारा AN Agri कोचिंग क्लासेस 20 जुलाई से लेकर के आ रहा है कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कोर्सेज। कौन कौन से वो कोर्सेज होंगे मैं आप सभी के साथ ये भी डिस्कस करते चलती हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं IGKV CET 2026 का बैच भी 20 जुलाई से ही शुरू होने वाला है। साथ ही साथ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री CET 2025 और इस बार हम इन दोनों कोर्सेज को अलग अलग करेंगे सो दैट हम डिटेल्ड तरीके से इन सारे एग्जाम्स की अलग अलग तैयारी कर सके। इसके अलावा कुछ बच्चों का हमेशा ये क्वेरी रहता है कि मैम कंबाइंड कोर्स नहीं लाओगे तो क्या? बिल्कुल लाएंगे और ये रहा एक कंबाइंड कोर्स फॉर बोथ IGKV CET एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में 2026 से, तो ये आपको दिख पा रहा होगा IGKV CET प्लस MG UHF सिर्फ और सिर्फ BSc हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों के लिए, मतलब ये पूरी तरह से फोकस्ड होगा हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ हम इस साल से लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही डिमांडिंग कोर्स एंड दैट इज IBPS AFO मेंस 2026। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमें कम से कम AFO मेंस की तो तैयारी करने का मौका मिले, तो हियर आई एम विद अ वेरी वंडरफुल ऑनलाइन कोर्स व्हिच विल बी फुल्ली फोकस्ड ऑन IBPS AFO मेंस 2026। और इसके अलावा हमारी जनरल एग्रीकल्चर की बैच जो कि सारे एग्जाम्स के लिए मोर और लेस आपको हेल्प करेगी। सो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप सभी बच्चे अपने जूनियर्स, अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स जिन तक भी पहुंचाना चाहते हो पहुंचा सकते हो। तो ये तो हुई भैया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स। और अब हम फाइनली आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर विच इज स्वीट पोटैटो। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है आलू और स्वीट पोटैटो दे आर द सेम। पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आपको लगता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पोटैटो है हमारा, जो आलू है, उस पर काम करने वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? कुफरी, शिमला में। वहीं अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो के बारे में, तो स्वीट पोटैटो पर काम करने वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, ये आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। आलू पर काम करने वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, स्वीट पोटैटो पर कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके हेडक्वार्टर्स आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसको मुझे बताओगे कमेंट में, कमेंट लिख करके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज स्वीट पोटैटो का क्रोमोसोम नंबर 90। और अगर आप चेक करेंगे IGKV CET 2024 का क्वेश्चन पेपर BSc हॉर्टिकल्चर वालों का, ध्यान रखना BSc हॉर्टिकल्चर वालों का पेपर अगर आप चेक करोगे तो एग्जैक्टली सेम सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा
कि स्वीट पोटैटो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जहां से सवाल आना ही आना है, भले ही उसका क्रोमोसोम नंबर पूछे, छोटा मोटा फैमिली ही पूछ ले, एक आध वैरायटी ही पूछ ले, बट आना तय है। सो ध्यान रखोगे क्रोमोसोम नंबर 90 है। कुछ किताबों में 60 दे रखा है बट वो गलत है, आप 90 याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ हेक्साप्लॉइड क्रॉप। जस्ट लाइक हमारा जो गेहूं होता है वो हेक्साप्लॉइड है, उसी तरह से स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो अ हेक्साप्लॉइड क्रॉप। एंड हेक्साप्लॉइड क्रॉप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 6x से। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक नेम जो कि नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी याद रख लो, इट इज आइपोमिया बटाटास। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज स्वीट पोटैटो एक पेरेनियल क्रॉप है। इट्स अ पेरेनियल क्रॉप। बिसाइड्स दैट इट इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। और याद करो अपने ब्रीडिंग के लेक्चर्स, मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हेटेरोजाइगस इन नेचर। जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोजाइगस इन नेचर। तो अगर मैंने कहा कि स्वीट पोटैटो में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दैट मींस वो कैसा हो जाएगा? दैट विल बी हाईली हेटेरोजाइगस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मैंने समराइज किया है। मैं इधर उधर के बकवास पॉइंट्स को इंक्लूड भी नहीं करने वाली हूं, बिकॉज ये रिवीजन है। रिवीजन में केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और मेरी बात मानो कि जितना आज मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में लिया है ना स्वीट पोटैटो के पॉइंट्स, वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम्स के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और आइए देखते हैं इसके अलावा हमारे पास स्वीट पोटैटो में सीखने के लिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैरायटीज पर आते हैं। आप पिछला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के सीटी का पेपर चेक करना, आपको ये सारी वैरायटीज, खास तौर पे भू सोना, भू कृष्णा, ये सारी वैरायटीज देखने को मिल ही जाएंगी। तो सबसे पहली वैरायटी एज यू कैन सी इज भू सोना, द सेकेंड वैरायटी इज भू कांति, द थर्ड वैरायटी इज भू कृष्णा। और मैं आपको मार्क भी कर दे रही हूं कि अगर आपसे सब याद ना हो तो कम से कम वो सारी वैरायटीज जो हमेशा पूछी जाती है उन पे मैं स्टार भी लगाते जा रही हूं। इसके अलावा भूजा, नेक्स्ट इज भू स्वामी। तो भू नाम से देखो कितनी सारी वैरायटीज हो गई। सोना कृष्णा तो मैंने हमेशा ही आपको क्लासेस में पढ़ाया है, और मैंने सोचा कि क्यों ना रिवीजन सेशन में कुछ और नामों को जोड़ दूं, जैसे कि भूजा है, भू स्वामी है, इसके अलावा भूकांति। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वैरायटीज, श्री कनका या श्री कनक, आप जैसे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। श्री अरुण, श्री वरुण, ये तो राइमिंग हो गया, ऐसा लग रहा है ना, श्री अरुण श्री वरुण ऐसे करके याद रख सकते हो। तो राइमिंग सारे वर्ड्स को एक साथ याद कर लो। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज है, लाइक श्री भद्रा, श्री नंदिनी, श्री वर्धिनी। देखो 4 वैरायटीज तो ऐसी थी जो राइमिंग साउंड कर रही है, लाइक श्री अरुण श्री वरुण, ये तो पकड़ में आ जाता। श्री नंदिनी, श्री वर्धिनी, ये भी पकड़ में आ जाएगा। फिर वो भू वाली सारी वैरायटीज, भूजा, भूकांति, भूस्वामी, भू सोना, भू कृष्णा, ऐसे आप चाहें तो याद रख सकते हो। मुझे पता है कि तुमको लग रहा होगा कि मैम तो बड़ा हलवा टाइप बता दे रही है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में है तो मुझे ये जल्दी से बुलवा जाता है। तुमने भी अगर बार बार रिवीजन किया होगा ना तो तुम्हें भी ऐसे ही याद हो गई होंगी वैरायटीज। तो ये सारी वैरायटीज को कम से कम दिमाग में रखोगे। इसके अलावा मैंने हमेशा क्लास में बोला है कि एक वैरायटी होती है स्वीट पोटैटो की जिसका नाम है स्कारलेट। याद करो कहां पर बताया, मैं ये भी बता सकती हूं, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन बायोटेक्नोलॉजी। और स्कारलेट जो वैरायटी है ना, ये 2019 सीटी के पेपर में अगेन बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को पूछा जा चुका है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी बिकॉज ये जो वैरायटी है ये डेवलप की गई थी विद द हेल्प ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशंस। एंड सोमाक्लोनल वेरिएशंस ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में ऑब्जर्व की जाती हैं, फील्ड में नहीं। सो दिस इज अ सोमाक्लोनल वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटो जिसका नाम क्या है, स्कारलेट। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्स वाले हो चाहे आप ऑफलाइन कोर्स वाले हो, मैंने पूरा एक लिस्ट आपके क्विज ग्रुप पर भी भेज रखा है सोमाक्लोनल वैरायटीज का। आप में से जितने भी बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सोमाक्लोनल वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूसा जय किसान, मस्टर्ड याद करो, ये सब पढ़ा रखा है। फिर जेरानियम की पढ़ाई है, वेलवेट रोज, लिंसिड की पढ़ाई है, एंड्रो, लेथाइरस की पढ़ाई है, रतन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गई पूरी की पूरी वैरायटीज कंप्लीट। एक बार आंखों को बंद करो और मेरे साथ तुम रिवाइज करोगे वैरायटीज तो बड़े आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगी। श्री अरुण श्री वरुण राइमिंग है, श्री नंदिनी श्री वर्धिनी राइमिंग है,
भू नाम से भूसोना, भूकृष्णा, भूकांति, भूस्वामी एंड भूजा। इसके अलावा कोई वैरायटी याद हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रही है तो और अच्छी बात है, बिकॉज अकेले तुम्हें स्वीट पोटैटो केवल नहीं पढ़ के जाना है पेपर के लिए। आफ्टर दिस नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज स्पेशल ऑपरेशंस। तुम देखो 2024 का पेपर, हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, कोई भी देखोगे, स्पेशल ऑपरेशंस अलग अलग क्रॉप्स में जो किए जाते हैं उनसे हर साल एक सवाल आपको मिलेगा ही। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं 2024 सीटी की, तो तुम्हें समझ में आएगा कि 2024 सीटी में हॉर्टिकल्चर वालों को डीनावलिंग पूछा गया बनाना में। मैंने पूरा एक लिस्ट दे रखा है आपके क्विज ग्रुप पर, जितने भी बच्चे कोर्स में एनरोल्ड हैं किसी भी माध्यम से, आप सभी बच्चे उस क्विज ग्रुप पर हो, एक बार चेक करोगे, पूरे स्पेशल ऑपरेशंस का एक लिस्ट मैंने शेयर कर रखा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों को बी उशनिंग पूछा था, विच इज डन इन द केस ऑफ राइस। सिमिलरली स्वीट पोटैटो का ये जो ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तुम्हारा जो 22 जून को महात्मा गांधी का पेपर है उसमें देखने को मिल जाए, या 29 जून को जो IGKV CT का पेपर है उसमें भी देखने को मिल सकता है। क्या है प्रोसेस? टर्निंग ऑफ वाइन्स, या जिसको हम लिफ्टिंग ऑफ वाइन्स भी कहते हैं। अब एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या होता है तो ध्यान रखना, बेसिकली जितना भी ट्यूबर्स बन रहे हैं ना उनके साइज को बढ़ाने के लिए अक्सर क्या किया जाता है, लिफ्टिंग ऑफ वाइन्स या फिर टर्निंग ऑफ वाइन्स। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि टर्निंग ऑफ वाइन्स इज अ स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो। बाकी मैंने उद्देश्य भी बता दिया कि रूट ट्यूबर्स के साइज को बढ़ाने के लिए हम स्वीट पोटैटो में टर्निंग या फिर लिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं। नाउ कमिंग टू द पेस्ट। पेस्ट के बारे में भी, ये एक ऐसा पेस्ट है जिसको मैं बहुत कम ही बैचेस में मिस करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट पोटैटो वीविल। स्वीट पोटैटो वीविल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सो इट इज साइलस फॉर्मिकेरियस। साइलस फॉर्मिकेरियस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि आप में से वो बच्चे जो हमारे साथ कोर्सेज में एनरोल्ड नहीं हैं, आपके लिए भी इस सेशन का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसे फिलअप कर दीजिएगा और आप चुटकियों में इस PDF को एक्सेस बड़े आसानी से कर सकोगे। सो स्वीट पोटैटो वीविल का मैंने साइंटिफिक नाम लिख दिया, और ये फील्ड और स्टोरेज दोनों कंडीशंस में हमारे स्वीट पोटैटो को डैमेज करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंसेक्ट एंड दैट इज स्पॉटेड टॉर्टोइस बीटल। सिर्फ नाम याद रख लेना। सिमिलरली एक और है हॉक मॉथ। बच्चा क्या जानता है कि हॉक मॉथ तो केवल तिल में अटैक करता है, बट इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो ऑल्सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिसका नाम क्या है? हॉक मॉथ। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट्स के नाम। नाउ कमिंग टू द डिजीज पार्ट। बीमारियों की अगर हम बात करें तो कायदे से स्वीट पोटैटो की बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारे पास और भी मेजर क्रॉप्स हैं लाइक टोमेटो, लाइक पोटैटो, जिसके डिजीजेस से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बट एग्जाम का कोई भरोसा भी नहीं होता है, तो बेहतर है हम पढ़ के कंप्लीट कर लें। स्वीट पोटैटो फेदरी मॉटल वायरस। सिर्फ नाम याद रखो कि एक वायरस है जो स्वीट पोटैटो पर अटैक करता है, जिसका नाम है स्वीट पोटैटो फेदरी मॉटल वायरस। सेकेंड इज CLD। CLD का फुल फॉर्म है क्लोरोटिक लीफ डिस्टॉर्शन। क्लोरोटिक लीफ डिस्टॉर्शन, और ये किससे होता है? तो एक फंगस से होता है जिसका नाम है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम से और कौन सा डिजीज होता है? विल्ट। मैंने हमेशा पढ़ा है कि फ्यूजेरियम बेचारा एक ऐसा फंगस है जिसकी औकात केवल विल्ट डिजीज ही कॉज करने तक सीमित है। इसके अलावा बहुत कम ही ऐसी बीमारियां हैं जो फ्यूजेरियम फंगस कॉज करता है। आफ्टर दिस नाउ कमिंग टू द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में एक नाम है पॉक्स एंड स्कर्फ डिसऑर्डर। पॉक्स एंड स्कर्फ डिसऑर्डर से ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट जरूर याद रख लेना कि पॉक्स एंड स्कर्फ डिसऑर्डर जो होता है ये बेसिकली सॉइल कंडीशंस की वजह से स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। व्हेन द सॉइल कंडीशंस में खास तौर पे पीएच के रीजंस की वजह से जो डिसऑर्डर होता है स्वीट पोटैटो में, दैट इज नोन एज पॉक्स एंड स्कर्फ डिसऑर्डर। तो आपने देखा होगा चुटकियों में स्वीट पोटैटो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को रिवाइज करवा दिया, ये जरूर पढ़ के जाना। एक और चीज जो हम मिस कर गए हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो विच इज convolvulaceae. So that was all for today's session. I will meet you in the next session with another such kind of an important crop. Till then, do keep watching us, do keep sharing the videos.
थैंक यू सो मच।